जाएंगे तो हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, सब लोग गिरफ्तारी देने को तैयार हो? हम जाएंगे, ये हमें रोकना चाहे, हमें गिरफ्तार करना चाहे, हम तैयार हैं। अभी आपने जिन तस्वीरों को देखा वो कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की हैं, जहां शनिवार को जिले भर से जुटे किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ विशाल जुलूस निकाला। ये लोग रेरा एक्ट के खिलाफ सरकार और प्रशासन के प्रति रैली निकालकर विरोध जता रहे थे। जी हां, गौलापार से शुरू होकर रैली जैसे ही हल्द्वानी मंडी के पास पहुंची तभी किसानों के ट्रैक्टरों को रोक दिया गया। इस दौरान किसानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्हें प्रॉपर्टी डीलर कहा जा रहा है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा किसान मंडी के पास जमे रहे और रैली निकालने की बात कहते रहे, मगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इधर किसानों की रैली रोकने की सूचना पाते ही कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भी उन्हें समर्थन देने पहुंच गए। किसानों ने आरोप लगाया कि 400 ट्रैक्टरों की परमिशन दिए जाने के बावजूद ट्रैक्टर रैली शहर में नहीं निकालने दी गई है। रैली रोकने के विरोध में सभी किसान जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण के रेरा एक्ट के तहत उनकी जमीनों को बेचने का उनका अधिकार छीना जा रहा है। किसानों ने प्राधिकरण के रेरा एक्ट के आधार पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कई घंटे तक प्रदर्शन किया और इस दौरान पूरा यातायात बाधित रहा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि रैली को रोका नहीं गया है, केवल ट्रैक्टरों को शहर में प्रवेश करने के लिए मना किया गया है ताकि शहर में जाम की स्थिति ना हो। किसानों की रेरा को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं उसे एक वर्कशॉप के माध्यम से दूर किए जाने का प्रावधान भी है। पहले किसानों को बैठकर शांति से रेरा के नियमों को समझना होगा, कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज कराना होगा। बहरहाल कई घंटे तक चले इस प्रदर्शन का अंत मंडी से लेकर गांधी स्कूल तक पदयात्रा निकालने के बाद हुआ, जिसमें तमाम किसानों ने नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। तो आप भी सुनिए क्या कहते हैं किसान और अधिकारी। एक तानाशाही पूर्ण रवैया है। हमने किसानों से शांतिपूर्वक मार्च का हमारा निर्णय था। वन साइड खोल के हमारा लाइन बाय लाइन ट्रैक्टर आए थे। हमारा सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचा, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था ये एक भूमाफियों का आंदोलन है, ये एक प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। क्या प्रॉपर्टी डीलर इंसान नहीं है? अगर हमारे छोटे भाई अपना छोटा छोटा काम करते हैं, रोजगार करते हैं, वो भी किसान के बेटे हैं, तो उनने कौन सा अपराध कर दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आज हमने अपना प्रमाण दिया है, ट्रैक्टर किसान का टैंक भी होता है, किसान का हथियार भी होता है और किसान का पुत्र भी होता है। वो धरती का पुत्र है जो ट्रैक्टर है, और जमीन हमारी माँ होती है। अगर हमें कोई इस अपने हक से हमें कोई दबाने की कोशिश करे, हमें कुचलने की कोशिश करे, क्योंकि किसान कभी नहीं डरता है, ना पानी की फुवारे से, ना आंधी तूफानों की आरे से। हम कुल्ला भी करते हैं तो ट्यूबवेल की आरे से। समझ लेना मेरी बात। परमिशन के लिए हमारे भाई, 2 भाई हमारे गए, एक हरीश रावत जी, दूसरे भाई ललित जोशी जी, परमिशन के लिए गए और परमिशन हमको दी गई। परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा नीचे लिख के भेजी गई, सारा कुछ हो गया। ट्रैफिक रूल प्लान के लिए उनने कहा था कि आप ट्रैफिक रूल प्लान बना लो उनके साथ बैठ के। हमने कहा जहां पे भी प्रशासन समाप्त करेगा हम अपने आंदोलन को ब्रेक कर देंगे। हम मंडी से शुरू करेंगे, प्रशासन की सुविधा अनुसार। हमने शनिवार का दिन चुना, आज बाजार की छुट्टी का दिन होता है, हमने कहा बाजार भी डिस्टर्ब ना हो, इस हिसाब से हमने आज का दिन चुना था। तो हमने कहा प्रशासन जहां भी हमसे कहेगा ब्रेक कर दो, हम वहीं से अपने आंदोलन की समाप्ति कर देंगे, वहीं से ब्रेक कर देंगे। अगली रणनीति हम शुरू करेंगे। देखिए, प्रशासन ने इतनी बेतुकी यहाँ पे जो तुगलकी फरमाई कर रहा है, मुंह भारत तैयार नहीं। उसके बाद किसानों को जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है भारत की, उस पेटी का जो काम करे उन्हें भूमाफिया का उनको उपाधि दी जा रही है। ये उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड की स्टैंप रेवेन्यू से लेके इतना देने में हिस्सेदारी है, और आप इनको भूमाफिया कह रहे हैं। माफिया की तीव्रता आएगी। अभी जो बात हुई, रणनीति यही बन रही है कि राज्य सरकार को, प्रशासन को एक समय दिया जाना चाहिए कि किसानों का प्रतीकात्मक आंदोलन है, क्योंकि प्रशासन द्वारा, LIP द्वारा सरकार में बराबर ये रिपोर्ट दी जा रही है कि ये कुछ भूमाफियाओं का आंदोलन है और कोई राजनीति इसको चला रहे हैं। तो इसलिए इससे पूरा रेरा से किसान प्रभावित है। रेरा कहीं के लिए उपयोगी हो सकता है,
लेकिन भाबरी क्षेत्र में जो हमारे भूखंड हैं 30 फीट 40 फीट चौड़े, उससे ज्यादा चौड़ा ही नहीं है, वहाँ हमसे कहा जाएगा 30 फीट की रोड हम कहाँ से रख देंगे। तो ये अव्यवहारिकता है। हमने सरकार से, प्रशासन से निवेदन किया है कि इसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से विचार किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन गुमराह कर रहा है कि यहाँ के खाली चंद घुमाकिया इस काम को चला रहे हैं। तो इसलिए आज पूरे भाबरी क्षेत्र के किसान ट्रैक्टरों के साथ प्रतीकात्मक आंदोलन करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसान हैं, हमारी पीड़ा है, भूमाफिया है, किसी की पीड़ा नहीं है, लेकिन कोई भूमि का काम कर रहा है वो भी किसान का बेटा है। तो इसलिए आज प्रशासन ने एक दमनात्मक कार्रवाई अपनाई और हमारे ट्रैक्टरों को यहाँ रोक दिया गया, रामपुर रोड में रोक दिया गया, तीन पानी में रोक दिया गया, काला डूंगी रोक दिया गया, और आज यहाँ पर भी कम से 400-500 ट्रैक्टर मंडी के अंदर और बाहर खड़ा है। गलत है कि कोई परमिशन जो है इनको रैली रोकने के लिए इनको कहा गया है। इनकी रैली को बिल्कुल भी नहीं रोका गया है। ये गोलापार से लेकर अपने सारे ट्रैक्टर लेकर मंडी तक आए भी हैं, लेकिन मंडी से आगे चूंकि हमारा मेन शहर स्टार्ट होता है, हमने इनसे आग्रह किया कि आप पैदल अपने जाओ, आप जहां तक भी जाओगे हम वहीं पर आपका ज्ञापन लेंगे। हम कतई यहाँ नहीं कह रहे हैं कि आप हमको यहाँ पर ज्ञापन दो, लेकिन अगर 400-500 वाहन पूरे शहर में अगर ट्रैक्टर जा रहे होंगे तो एम्बुलेंस भी फंसेगी, स्कूल छूटने के टाइम में स्कूल बसेस भी फंसेंगी, जाम की स्थिति उत्पन्न होगी। और हमारी ये मेन रोड है। सिर्फ इसलिए इनसे अपील और आग्रह किया गया है कि आप हमें यहाँ से पैदल मार्च कर लीजिए और जहां तक भी जाना चाहते हैं उसके लिए इनको कहीं नहीं रोका गया है। दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कृषक आंदोलन को लेकर जो इनकी बात कही जा रही है कि किसानों की जमीन को रोका गया है, कहीं भी किसी भी किसान को उसकी जमीन बेचने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। और एक खुली वर्कशॉप रखी गई है कि अगर किसी को रेरा के नियमों को या प्राधिकरण को नियमों को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे उस वर्कशॉप में आएगा। और जो कहीं मानक में भी अगर इनको ये लगता है कि नहीं छोटे किसान हैं और इनके लिए मानक में परिवर्तन होना चाहिए, तो निश्चित ही उसमें भी प्रस्ताव बना के आगे इसमें शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।